राधे राधे दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं आप लोग को एसएससी सीजीएल प्रीवियस ईयर का जो पेपर है उसको सॉल्व कराएंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन जैसे यहाँ पर दिया है, ये क्वेश्चन बहुत बड़ा दिया है। क्या लिखा है? मोहन ने 20% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4,22,092 की राशि उधार ली। प्रथम वर्ष की समाप्ति पर वह उधार ली गई मूल राशि की वापसी के लिए 21,679 रुपए चुकाता है। यदि मोहन दूसरे वर्ष की समाप्ति पर सभी लंबित बकाया राशि का भुगतान करता है, जिसमें प्रथम वर्ष के दौरान अर्जित ब्याज भुगतान भी शामिल है, तो वह दूसरे वर्ष की समाप्ति पर कितना भुगतान करेगा। ठीक है, कितना क्या पूछा? दूसरे वर्ष की समाप्ति पर कितना भुगतान करेगा। यहाँ पर आपको दिया है क्या? मूलधन दिया है। कितना दिया है? P बराबर आपका दिया है, P बराबर मूलधन आपका दिया कितना? 4,22,092 रुपए। ठीक है, ये हमारा क्या है? मूलधन। उसके बाद मोहन ने 20% वार्षिक साधारण ब्याज की दर, वार्षिक ब्याज कितना है इसमें? ठीक है, 20% दिया है तो हम यहाँ से ब्याज निकाल देंगे। ब्याज अगर हम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 4,22,092 गुणे कितना? 20% निकालना है, 20/100। 20 कम 20, 20×5 100। अब इसमें 5 से डिवाइड कर देना है। अगर किसी भी संख्या में 5 से भाग देना हो तो इस संख्या क्या करेंगे? 2 गुना करके एक अंक पर दशमलव लगा देना है पीछे। ठीक है, इसका 2 गुना करें कितना आ जाएगा? 4, 9 दूनी 18 और यहाँ पर 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। एक अंक के हम क्या करेंगे? पॉइंट लगा देंगे। यही आ जाएगा आपका क्या है? ब्याज। कितना है? 84,418 रुपए है। उसके बाद हमको निकालना होगा, अब क्या निकालना पड़ेगा? ये तो हमारा ब्याज आ गया। अब यहाँ पर एक चीज दिया है, क्या? ब्याज की दर से 4, ये हमारा क्या दिया है? मूलधन दिया है कि प्रथम वर्ष की समाप्ति पर वह उधार ली गई मूल राशि की वापसी के लिए, कितना यहाँ पर दे रहा है? 21,679 रुपए चुकाता है। जो यहाँ पर राशि थी, टोटल मूलधन कितना था? इतना लिया था। अब इसमें से कितना चुका रहा है? 21,679 रुपए चुका रहा था। हम यहाँ पर निकाल देंगे बकाया। ठीक है, बाकी हम निकाल देंगे कितना बचेगा। अगर इतना दे देगा, इसमें से दिया 4,22,092। अब इसमें से इतना दे रहा है कितना उसको? 21,669। अब इसको क्या करना है? इसमें माइनस कर देना है। तो 12 में से 9 गया, कितना बचेगा? 3। यहाँ बचा 8, 8 में 7 गया 1। इससे उधार लेंगे आज 10, 10 में से 6 जाएगा 4। ठीक है, यहाँ बचा 1, 1 में से 1 गया 0, 2 में से 2 गया 0, आगे 4। ये आगे आपको क्या? जो बाकी बचा है। ठीक है, अब उसके बाद क्या बोला है? यदि मोहन दूसरे वर्ष की समाप्ति पर सभी लंबित बकाया राशि का भुगतान करता है। ठीक है, दूसरे वर्ष की समाप्ति, ये हमारा क्या आ गया? ये हमारा हो जाता है नया मूलधन। क्या आ जाएगा? नया मूलधन आपको कितना दे देगा, तो नया मूलधन कितना बचेगा? 4 लाख 4, कितना? इकाई दाएं सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 4,04,13 रुपए। अब क्या करना है? फिर यहाँ पर जिसमें प्रथम वर्ष के दौरान अर्जित ब्याज भुगतान भी शामिल है। अब इस पर फिर एक बार क्या करना है? ब्याज निकाल देना है। कितना? अब इसका हम अगर ब्याज निकालेंगे, ये दूसरे वर्ष का, किसका ब्याज आ जाएगा? दूसरे वर्ष का जो ब्याज होगा 4,04,13 का 20% निकाल देना है। 20/100, 20 कम 20, 20×5 फिर वही क्या करना है? किसी भी संख्या में 5 से भाग देना होगा। क्या करेंगे? इसका डबल करके उसमें क्या लास्ट में दशमलव लगा देंगे एक अंक पर। तो 3 का 2 गुना कितना हो जाएगा? 6, 2 1 कम 2, 4 दूनी 8, 2 0, 4 दूनी 8। एक अंक पे क्या कर देंगे? दशमलव। ये आ जाएगा आपका ब्याज दूसरे वर्ष का। दूसरे वर्ष का ब्याज इतना।
अब हमें क्या, जिसमें प्रथम वर्ष के दौरान अर्जित ब्याज भुगतान भी शामिल है, तो वह दूसरे वर्ष की समाप्ति पर कितना भुगतान करेगा। अब पूछा है टोटल कितना भुगतान करेगा, ठीक है। तो कुल भुगतान अगर हमको निकालना होगा, तो यहाँ पर नया मूलधन कितना दिया है, ये दिया है, क्या है ये नया मूलधन है, ठीक है। अब इसमें इन दोनों ब्याज को जोड़ देंगे, ये भुगतान करना होगा, क्योंकि पहले उसने चुका दिया कितना, उसने कितना दिया 21,000 दे दिया है, 21,000 क्या किया दे दिया है। तब जो मूलधन बचा है उसमें ये ब्याज और ये ब्याज क्या होगा, जुड़ जाएगा। तो अब यहाँ पर निकाल देंगे कुल भुगतान, क्या निकालेंगे, कुल भुगतान जो होगा कितना आ जाएगा, इसको जोड़ लेना 4,004,1,3 और ये दिया हमारा कितना दिया 8,1,4,4,8 पॉइंट कितना दिया है 4, और दूसरा ब्याज कितना दिया है 6,28,00 और 8। अब इन सबको क्या करना है, प्लस कर देना है, ठीक है। अब जोड़ देंगे 6 4 10 की 0 हासिल लगाए, इसको जोड़ेंगे 8 2 10 10 3 13 14 की 4 हासिल लगा 1, फिर 8 8 2 10 1 11 की 1 हासिल लगा 1, 4 4 8 1 9, उसके बाद 4 8 8 16 6 हासिल लगा 1 5, यहाँ 4 1 5, कितना आ गया यहाँ पर 5,64,914 रुपए। तो कुल भुगतान कितना देना पड़ेगा आपको 5,64,914 रुपए। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी, यही आ जाएगा आंसर। तो यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन दिया है, एक वस्तु पर 550 रुपए अंकित है, यदि इसे 40% की छूट पर बेचा जाता है तो विक्रय मूल्य इसके क्रय मूल्य से 10% अधिक हो जाता है। क्रय मूल्य रुपए में ज्ञात कीजिए। क्या बताना आपको, क्रय मूल्य दिया क्या है आपका, अंकित मूल्य यहाँ पर दिया है, अंकित मूल्य कितना दिया है 550 रुपए। उसके बाद यदि इसे 40% छूट पर बेचा जाता है, तो हम यहाँ क्या निकाल लेंगे, विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य बराबर होता है विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है, अंकित मूल्य पर छूट। अंकित मूल्य दिया है, इस पे छूट कितना दे रहा है 40%, तो बचेगा कितना 60 बटा 100, 2 0 कट जाएगा, अच्छा से गुणा करा देंगे, 6 पंजे 30 6 पंजे 30 3 33, कितना आ गया 330 रुपए। क्या आ गए विक्रय मूल्य। हमसे पूछा क्या है, क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, क्रय मूल्य। तो मान लेंगे, क्या मानना है, माना क्रय मूल्य कितना मान लेंगे 1 रुपए। क्या मानेंगे 1 रुपए। अब यहाँ दिया है विक्रय मूल्य इसके क्रय मूल्य से 10% अधिक है। जो विक्रय मूल्य है, क्रय मूल्य से कितना अधिक है 10%, तो हम क्रय मूल्य क्या माने x, इससे 10% अधिक है 110 बटा 100 इक्वल टू क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य कितना दिया 330। अब यदि आपको सॉल्व कर देना है, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 11 कम 11 33 1 0 इधर, तो x इक्वल टू 30 गुणे 10, x इक्वल टू कितना आ गया 300 रुपए। यही आ जाएगा आपका क्रय मूल्य, ऑप्शन नंबर डी। तो यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन दिया है, यदि tan t बराबर 1/3 है तो sec t का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, क्या दिया tan t, तो इसको हमको पता होना चाहिए sin cos tan थीटा बराबर क्या होता है। तो यहाँ पर हम बना लेंगे इसको एक त्रिभुज। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा समकोण त्रिभुज है। यहाँ पर दिया होता है sin cos tan, इसका एक होता है लाल बटे कक्का, इसको बोलते हैं साइन cos tan, और ये होता है cos sec, ये होता है sec और ये होता है cos। अब tan का मान दिया है sin cos tan, tan का क्या होगा लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, लंब कितना है 1, आधार कितना है 3। अब यहाँ पर आपका दो मान दे दिया है लंब और आधार, तो आपको निकालना क्या है कर्ण का मान बताना है। ठीक है,
तो इसको हम मान लेंगे ए बी सी, कुछ भी मान सकते हैं। अब यहाँ AC का स्क्वायर बराबर हो जाएगा, AC का स्क्वायर बराबर क्या होता है, AB का स्क्वायर, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AB का मान दिया कितना 3 का स्क्वायर प्लस BC का मान 1, और 3 का स्क्वायर करें कितना आ जाएगा 9 प्लस 1, 9 1 10, कितना आ गया 10। यहाँ कितने का AC का स्क्वायर, तो AC बराबर आ जाएगा हमारा, इधर स्क्वायर उधर जाए क्या हो जाएगा रूट लग जाएगा, √10। AC का मान कितना आ गया रूट में 10, तो यहाँ पर मान रख देंगे कितना √10। अब पूछा किसका है, सेफ T का मान पूछा है, तो हम यहाँ निकाल देंगे सेफ T इक्वल टू क्या होता है, यहाँ पर दिए हैं क्वासेक से कण बटे आधार, कण बटे आधार, कण का मान दिया है कितना √10, आधार का मान कितना दिया है 3, तो √10 अपान क्या आ जाएगा 3, यही आ जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर डी। तो 4 नंबर क्वेश्चन यहाँ दिया है, जब 2 8 7 3 5 4 2 9 को 9 से विभाजित किया जाता है तो वास्तविक विभाजन किए बिना शेषफल ज्ञात कीजिए। क्या पूछा है आपसे, शेषफल, लेकिन आपको इसमें भाग नहीं देना है। कैसे, वास्तविक भाग, जैसे क्या करते हैं लोग, यहाँ पर क्या करेंगे 9 से बोला है तो 9 से इसमें क्या करेंगे 2 8 7 3 5 4 और 2 9, ऐसे भाग देकर शेष पता करते हैं। तो ये बोला क्या वास्तविक विभाजन किए भी, आपको ये नहीं करना है। क्या करना है, इसको नहीं करना। करना कैसे है, 9 का नियम लगाना है। तो 9 से विभाज्य का नियम क्या होता है, दी गई संख्या, जैसे यहाँ संख्या दिया है 2 8 7 3 5 4 और 2 9, दी गई संख्या के अंकों के योग, क्या अंक के योग में, क्या दी गई संख्या जो है इसके योग में 9 का भाग जाए तो वह संख्या किससे भाज्य होगी 9 से। ठीक, तब इसका हम योग कर लेंगे। जैसे इसको हम जोड़ेंगे सबको, यहाँ से 8 2 10, 10 7 17, 17 3 20, 20 5 25 और 25 4 29, 29 2 31, 31 9 40, तो योग कितना आ गया आपका 40। अब इसी 40 में क्या करना है हमको 9 से भाग देना है। 9 से भाग देंगे 40 में कितना बार जाएगा, 9 से यहाँ से जब भाग देंगे तो 9 चौक 36, 36 तक कट जाएगा, शेषफल कितना बचेगा 4। तो आपका यहाँ पर जो शेषफल आएगा, शेषफल 9 से भाग 40 में देंगे तो शेषफल बचेगा आपका 4। ऑप्शन नंबर सी यही आ जाएगा आंसर। तो यहाँ पर देख सकते हैं 5वां क्वेश्चन दिया है, आज 5 रुपए 2 रुपए और 1 रुपए के सिक्कों में पी को 100 रुपए का भुगतान करता है। भुगतान के लिए उपयोग किए गए सिक्कों की संख्या 40 है। तो भुगतान में 5 रुपए मूल्य वर्ग के सिक्कों की संख्या कितनी है, क्या बताना है 5 रुपए के कितने सिक्के हैं। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, मान लेंगे, क्या मानेंगे, माना जो 5 रुपए के सिक्के हैं किसके 5 रुपए के, कितना मान लेंगे यक्स। उसके बाद 2 रुपए के सिक्के, 2 रुपए के सिक्के क्या हो जाएंगे वाई। फिर 1 रुपए के सिक्के, 1 रुपए के सिक्के क्या मान लेंगे जेड, यक्स वाई और जेड मान लेना। उसके बाद यहाँ दिया है भुगतान किए गए उपयोग किए गए सिक्कों की संख्या, सिक्कों की संख्या कितना दिया है 40, यानी कि यक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर क्या दिया 40 से हमारे क्या कॉइन्स, कॉइन्स मतलब सिक्के। उसके बाद हमको क्या बताना है, ये तो हमारा आ गया कॉइन्स और आपको दिया है क्या, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा कॉइन्स आ गया तो हमें और एक चीज दिया 100 रुपए का भुगतान करता है, यानी कि पैसा भी दिया है। तो हम मान लेंगे यहाँ पर क्या पैसे, ये हमारे सिक्कों की संख्या आ जाए। अब 5 रुपए जितना हमारा कुल पैसा हम निकालेंगे, क्या निकालेंगे कुल पैसा, ठीक है। कुल पैसा 5 रुपए दिया है तो कितना हो जाएगा 5 यक्स। उसके बाद 2 रुपए दिया है, इसको हम कर देंगे 2 वाई प्लस 1 जेड।
कितना दिया इसके बराबर 100 दिया है। ठीक है, ये हमारे क्या आ गए, कुल पैसा आ गया। कुल सिक्के इतना दिए, कुल पैसा इतना दिए। अब इसको मान लेंगे समीकरण 1, इसको मान लेंगे समीकरण 2। अब इन दोनों क्या करना है, अंतर करा देना है। ठीक है, तो यहीं पर रख देना क्या है, x y और z इक्वल टू दिया 40, अंतर कर देंगे यहाँ पर। ठीक है, माइनस कर देना है, तो ये हमारा घट जाएगा। यहाँ बचे क्या, 4x प्लस वाई इक्वल टू, इसको घटाएं कितना आ जाएगा 60। 4x प्लस वाई बराबर कितना आ गया 60। अगर हम y बराबर निकालेंगे तो 60 माइनस 4x आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर जब इतना आ जाता है आपके पास, क्या लिखा है, 4x प्लस वाई बराबर 60। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, किसका पूछा है, 5 रुपए के सिक्के, तो आपको कोई वैल्यू रख के चेक करना है। क्या करना है, वैल्यू रखना है। अगर हम पहला ऑप्शन रखेंगे, जैसे यहाँ पर दिया है क्या 13, अगर हम x का मान 13 रखेंगे, क्या रखेंगे, x इक्वल टू हमको क्या रखना है 13, तो यहाँ 13 रख देंगे। 13 चौको x मान 13 रखेंगे तो 4 गुणे 13 प्लस वाई इक्वल टू 60, और 13 चौको 52 प्लस वाई बराबर 60, तो उधर चला जाएगा, y बराबर क्या आ जाएगा 8। x का मान हमने लिया है 13, y का मान आ गया 8। अब हम z का मान निकालें, किसका निकालना है, z का। तो यहाँ पर x प्लस वाई प्लस z बराबर दिया है 40, तो x का मान क्या दिया है 13, y का मान 8 प्लस z इक्वल टू 40, तो 13 में 8 जोड़ कितना आ जाएगा 21 प्लस z इक्वल टू 40, तो z बराबर इसको घटा देंगे 19, z का मान क्या गया 19। अब यहाँ x का मान दिया है, y का मान दिया है, z का मान दिया, हमारे पास तीनों का मान दिया है। तो 5 यहाँ पर दिया है, 5 का पूछा है, तो 5 रुपए कितने, 5 अगर हम यहाँ पर कुल कितना दिया, पहले इसको ध्यान देना, टोटल कितना है 100। अब यहाँ पर रख देना है, क्या है 5x 2y और z, तो यहाँ पर हम रख देंगे 5x प्लस 2y प्लस z इक्वल टू कितना आना चाहिए 100 आना चाहिए। तो x का मान यहाँ पर आया आपका कितना 13, तो 13 पचे 65, 2 y का मान यहाँ पर दिया है कितना 8, 8 दूनी क्या हो जाएगा 16, और z का मान दिया है 8 इक्वल टू 100 आना चाहिए। अब जोड़ देंगे यहाँ पर 8, 8 से 14, 14 8, ठीक है, 8 दूनी 16, यहाँ पर क्या दिया z का मान, सॉरी z का मान दिया 19, क्या दिया है 19, z का मान क्या दिया 19 दिया। अब इसको जोड़ेंगे, ये क्या है 5 6 5 11, 11 9 जोड़ेंगे 20, 20 की 0 हासिल लगा 2, अब यहाँ 6 1 7 7 1 8, 8 2 10, 100 इक्वल टू कितना आ गया 100, यानी कि जो हमारा x का मान आएगा वो क्या आएगा 13, सही। तो 5 रुपए की सिक्कों की संख्या क्या आ जाएगी, 5 रुपए के सिक्कों की संख्या इक्वल टू क्या आ जाएगा 13, यही आ जाएगा आपका आंसर, ऑप्शन नंबर है। इसको ज्यादातर कैसे सॉल्व करते हैं, ऑप्शन से करना है आपको।